कि भूकंप के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी घोषित की है और भूकंप से बैंकॉक में सबसे ज्यादा बर्बादी तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। उमाशंकर, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बड़ी संख्या में इन दोनों ही देशों में भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो वो किस तरीके से सुरक्षित हैं नहीं है, उनके बारे में कुछ जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? फौरी तौर पे इस तरह की जो सूक्ष्म जानकारी है वो निकल कर नहीं आ सकती वहां से, लेकिन इतना जरूर है कि बैंकॉक में तकरीबन 1,70,00,000 के आसपास लोग रहते हैं। काफी सघन आबादी है बैंकॉक की। अगर बात करें तो बहुत बहुमंजिली इमारतें वहाँ बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में अगर कोई भी इमारत गिरती है तो उसकी जद में आने की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा रहती है। अब जो है, क्योंकि बहुत ही शुरुआती समय है, ये तकरीबन 2 घंटे पहले ही ये जो भूकंप है वहां पर आया है, और उसके बाद जो है राहत बचाव की कोशिश की जा रही है। एक जरूर सी बात यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं म्यांमार के, वहां पे किस तरह की तबाही मची है इसकी जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। बैंकॉक की जो थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बैठक की है और उसके बाद सेना को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जहां भी तबाही की जानकारी आ रही है वहां पर तैनाती की जाए, और लोगों को अगर जो फंसे हैं वहां से तो उनको बचाने की जो कोशिश है वो तेज की जाए। मैं आ रहा हूं उमाशंकर एक बार फिर आपके पास, लेकिन पहले जरा हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। जो तमाम तस्वीरें निकलकर बैंकॉक, थाईलैंड दोनों जगह से सामने आ रही है, और ये देखिए बैंकॉक में किस तरीके से एक निर्माणाधीन इमारत जो है वो जमींदोज हो गई भूकंप के झटकों से, उसकी ये तस्वीरें हैं। तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग काम कर रहे थे वो किस तरीके से भागते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन रिक्टर स्केल पर जो भूकंप का पैमाना, ये देखिए एक और तस्वीर, ये संभवतः एक बड़ा होटल या फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, और इसके सबसे ऊपर किनारे पर एक पूल था, और भूकंप के झटके से इस कदर ये पूरी इमारत हिली कि जो पूल में पूरा पानी था वो नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है, और पूरी इमारत जो है वो यहाँ पर हिलती हुई नजर आई है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि आखिर 7.7 रिक्टर स्केल पर मापे गए भूकंप से किस तरीके की तबाही हो सकती है। पूरा इमारत हिलता हुआ नजर आया। और अगली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से, देखिए तमाम जो गगनचुंबी इमारतें हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन सभी बिल्डिंग्स पर आमतौर पर, चूंकि इन दोनों ही देशों में पर्यटन सबसे बड़ा व्यवसाय का केंद्र है, बड़े होटल्स हैं, उन सभी होटल्स में स्विमिंग पूल्स और अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन किस तरीके से इस होटल कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच बने गए एक पूल से पानी जो है वो गिरता हुआ आपको नजर आया है। लेकिन इमारत जो है किस तरीके से हिली है, आपस में इमारतें टकराती हुई भी इस भूकंप के झटकों से नजर आई है। ये तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप जरा ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। जोरदार भूकंप के झटके। अब सड़क की तस्वीरें देख लीजिए। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों ने अपनी गाड़ियों को रोका सड़क के किनारे और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भूकंप के झटकों से जमींदोज हो रही इमारतों से धुएं का जो गुबार है वो उठता हुआ नजर आया है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भूकंप के झटके जो है उन्हें महसूस किए गए। कहां कितनी तीव्रता का भूकंप है जल्दी से जान लीजिए। म्यांमार में 7.7 यहां म्यांमार है, और 7.7 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। बैंकॉक और थाईलैंड में 6.4। भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो इन दोनों जगहों पर जाते हैं। मेघालय, भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। असर जो है वो थाईलैंड से मेघालय तक पहुंचा। तीव्रता 4.4 जो है वो मापी गई है। इसके अलावा भी आपको बता दें, बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए, और 7.3 रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी मापी गई है। इस पूरे क्षेत्र में ही कमोबेश भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और जो इसकी तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पर, अगर बांग्लादेश में 7.3 है, जैसा कि हमने आपको म्यांमार और बैंकॉक, थाईलैंड का बताया, उन तमाम जगहों पर रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है उससे आप विनाश का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। एक बार फिर से आपको हम बताते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर म्यांमार में 7.7 का जो रिक्टर स्केल पर पैमाना है भूकंप का वो मापा गया। तस्वीरें लगातार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भूकंप के झटकों से जी ये दोनों देश हैं वो इस वक्त
इमरजेंसी इन दोनों ही देशों में विशेष तौर पर बैंकॉक में जो है वो घोषित कर दी गई है। और इन सब के बीच भूकंप से आपस में जो दो इमारतें हैं वो टकराती हुई नजर आई। इमारतों के ऊपर बने हुए स्विमिंग पूल का पानी जो है वो नीचे गिरता हुआ नजर आया। पूरी इमारत जो है वो हिलती हुई नजर आई।